हमारे देश के एक युवा नेता जो सिर्फ रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए एक प्राइवेट जेट प्लेन बुक करके अमेरिका जाते हैं, जिस ट्रिप पे वो करोड़ों शायद खर्च होने वाले हैं। और उसके बाद वही युवा नेता देश में बैठ करके बात करते हैं जीडीपी और अर्थव्यवस्था पे कि क्यों अर्थव्यवस्था गिर रही है और क्यों जीडीपी गिर रही है। तो ये चीज तो एक मजाक जैसी लगती है ना। जिसको भी थोड़ी सी भी जीडीपी की नॉलेज होगी उसे ये चीज एकदम मजाक के तौर पे लगेगी कि एक शख्स यहां बैठ करके जीडीपी और बिगड़ती अर्थव्यवस्था पे भाषण दे रहा है और फिर उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए वो एक जेट बुक करके अमेरिका जा रहा है, जिस ट्रिप पे वो करोड़ों खर्च करेगा। खैर, आप लोग समझ तो गए ही होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल सही समझे आप। मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में हमारे बहुत ही युवा पॉलिटिशियन नहीं, आप थोड़ा सा टाइम चेंज, एक बहुत ही युवा यूट्यूबर मिस्टर राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। 54 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार सत्ता में रही, उन्होंने इस देश पे शासन किया, उन्हीं की गवर्नमेंट रही, प्रधानमंत्री रहे और टाइम टाइम पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस देश को याद दिलाते रहते हैं कि उन्होंने इस देश को एम्स, सबसे पहला एम्स दिया, मेडिकल यूनिवर्सिटीज दी, मेडिकल कॉलेज दिए और उसके लिए हम सभी आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि मानते हैं आपने हमें हमारे ही टैक्स के, हमारे ही पैसे सब कुछ दिया, बट फिर भी हम आभारी हैं कि आपने देश में ये सभी चीजें लाई और बनाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। परंतु आपने देश में एम्स बनवा दिए, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनवाई, बट आपने क्या उसमें एक ऐसा एम्स नहीं बनवा सके जहां पे आपका खुद का एक नॉर्मल रूटीन हेल्थ चेकअप हो सके? क्या देश में एक भी ऐसा डॉक्टर या कोई ऐसी मेडिकल इंस्टीट्यूट या मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां पे आपका नॉर्मल हेल्थ रूटीन चेकअप किया जा सके? एक्चुअली मुझे आपको टारगेट करने का या कोई मोटिव नहीं था मेरा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप जो मुद्दे उठाते हैं ठीक थे कि उन चीजों के बारे में ठीक है, थोड़ी सी बात बनती है, बट टाइम सही नहीं था उन मुद्दों को बात करने का। और वैसे भी आपको तो देश में कोई सीरियस लेता नहीं, क्योंकि आप तो सॉल्यूशन के भी प्रॉब्लम्स देने शुरू कर देते हैं। अब देखो लोग हंस रहे हैं, अब लोग हंस रहे हैं। खैर, ये तो बात हो गई कि भाई अब उनकी मर्जी, पैसा है, इतने सालों से पैसा कमा के रखा है तो क्या करेंगे उसका, उन्हें कहां देश का पसंद आएगा, वो तो सिर्फ राजनीति करनी है उन्हें। अब वो विदेशों में जाकर के अपना इलाज करवा रहे हैं और लोग यहाँ कैमरे के सामने सारा दिन बैठ करके जीडीपी करना, बेरोजगारी के बारे में बात करना, डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करना, इवन चाइना के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान तक तैयार कर रहे थे ये अपने यूट्यूब पर, अपने चैनल के सामने, कैमरे के सामने बैठ करके अपने चैनल पे चाइना के लिए इन्होंने स्ट्रेटेजिक प्लान तक तैयार किए, अपने वीडियो पे अपलोड किए, देश को घेरा। ठीक है, मैं एग्री करता हूं, चलो ये तुम कर रहे हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मेरी तरह तुम भी बोल सकते हो, तुम भी एक यूट्यूबर हो आखिर, तो तुम भी बोल सकते थे। बट आज प्रेजेंट टाइम में आपके पास वो पावर थी जो शायद हम जैसों के पास नहीं, कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट से जाकर के पार्लियामेंट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आज जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम पे भाई साहब और उनकी माता जी जो पार्लियामेंट में डायरेक्ट सामने से गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते थे, हालांकि उनको कोई सीरियस तब भी नहीं लेता, बट फिर भी आपके पास मौका था कि आप डायरेक्ट सामने से क्वेश्चन पूछ सकते थे और उस समय सत्ता में सरकार जो है उसे आपके सवालों के उत्तर भी देने पड़ते। लेकिन आप एक नॉर्मल हेल्थ रूटीन चेकअप के लिए अमेरिका चले गए हैं, जिसकी वजह से आप आधा मॉनसून का सेशन मिस कर देंगे। और वैसे पूरा दिन कैमरे के सामने बैठ करके यूट्यूब पे धड़ल्ले से धड़ाधड़ वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और गवर्नमेंट के ऊपर एक से एक निशाने लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट ये नहीं कर पाती है, गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन की इस वजह से अर्थव्यवस्था गिर गई, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, ये किया, वो किया। हर चीज से प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है उसको घेरते हैं। ठीक है, अपोजिशन का काम है कि वो गवर्नमेंट को घेरे, बट आज के टाइम में जब देश में जरूरत थी आपको कि आप पार्लियामेंट में जाकर के सामने से वो क्वेश्चन पूछ सकते गवर्नमेंट से, उस टाइम आप अपना मुंह छिपा करके एक रूटीन चेकअप का बहाना बना करके देश से ही भाग निकले। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। दोस्तों, राजनीति तक तो ठीक था कि आप नॉर्मल तरह से कर रहे हो, बट यार प्रेजेंट टाइम में जब जरूरत है आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हो, कुछ सीरियस मुद्दे भी थे आपके, जिन मुद्दों को आप पार्लियामेंट में उठा करके गवर्नमेंट को घेर सकते थे, उनसे क्वेश्चन कर सकते थे। हालांकि आपके शायद वो बस की बात नहीं है, पूरा देश जानता है, ठीक है, बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन पूछने चाहिए थे गवर्नमेंट से, जो आप पूरा दिन YouTube पे बैठ के पूछते रहते हो। आपको गवर्नमेंट रिप्लाई नहीं करती, लेकिन जब आप सामने से वो क्वेश्चन पूछते तो बेशक गलत आप ही साबित होते, बट आपको उन क्वेश्चंस के जवाब जरूर मिलते। लेकिन नहीं, आपको कहां वो चीज दिमाग में आ रही थी, आपको तो वो पूछनी नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। ठीक है, कि हम दोबारा राजनीति में कैसे वापस आए, दोबारा हम सत्ता में कैसे वापस आए। तो आप सिर्फ और सिर्फ जनता के दिमाग से खेल रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
देश में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, रहने दो, ये वर्ड तो मैं यूज ही नहीं करना चाहता कि देश में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, देश में जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जो एक से एक बुद्धिजीवी हैं, वो तक इन सब चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं। एक वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब पे, बस उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मैं किसी और की नहीं, मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूं, बल्कि और हैं बहुत सारे बुद्धिजीवी। अगर नाम ले ध्रुव राठी का, भाई ध्रुव राठी तो एक अलग से एपिसोड डिजर्व करते हैं। इनके लिए मैं एक अलग से एपिसोड डिजर्व करते हैं, मैं अलग से एपिसोड बनाऊंगा इनके लिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ी हस्ती बन गया और ये बंदा डिजर्व करता है एक अलग से अपना खुद का वीडियो। इसने इतनी इमेज तो बना ली है कि मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो डोंट वरी, मैं इनको भी कवर करूंगा। बट अभी तो आज बस यही बात करनी थी हमारे राहुल गांधी जी के बारे में और उनकी माता जी के बारे में, कि जब टाइम था कि देश में आप सवाल उठा सकते थे, तब तो आप पतली गली से खिसक लिए, निकल लिए देश से बाहर ही, आधा सेशन मिस कर दिया। खैर वापस आइएगा, देखते हैं आधे सेशन में क्या करते हैं। बहुत इंतजार रहेगा कि आधे सेशन में जो इन्होंने इतने सारे क्वेश्चन उठाए, आधे सेशन में शायद ये उपस्थित रह पाए, तो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा कि उस आधे सेशन में आखिर ये करते क्या है, उनके क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। क्योंकि हर बार ये पार्लियामेंट में जाते हैं और लोगों को मीम मटेरियल देके चले जाते हैं। इस बार भी जिन्हें मीम मटेरियल चाहिए वही बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जल्दी से पार्लियामेंट में जाएं और लोगों को उनका मीम मटेरियल मिलना स्टार्ट हो। तो खैर, होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में लाइक का टारगेट बहुत ज्यादा नहीं रखते, सिर्फ 5000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना आप लोग, वहां पे भी हमारा एक Q&A वगैरह चलता रहता है और काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, सामने आईडी लिखी हुई है या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आईडी। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।